लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, पवित्र आत्मा आपको दृष्टांतों का भेद नहीं खोल के देंगे। हालेलुया। जो कोई भी ऐसा कह रहा है कि उन्हें पवित्र आत्मा ने उन दृष्टांतों का अर्थ बताया, वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो झूठ है। तो जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रोफेट संदेश शिंदे फिर एक बार उस जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आप में से कितनों को लगता है कि पुराने नियम समझने में बहुत मुश्किल है नए नियम के मुकाबले? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम को समझना जितना आसान है, उतना नए नियम को समझना उतना आसान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि नए नियम में ज्यादातर बातें दृष्टांत और नीति वचनों के द्वारा बताई गई है। क्योंकि जब जब प्रभु यीशु मसीह वचन सिखाते थे, जब वचन को समझाते थे, तब उन्होंने हमेशा दृष्टांतों का और नीति वचनों का सहारा लिया है। पुराने नियम से भी ज्यादा कठिन नए नियम को समझना है, क्योंकि जब तक हम दृष्टांतों को और उनके गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर के आगमन की तैयारी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आखिर दृष्टांत है क्या? दृष्टांत का मतलब क्या है? क्यों दृष्टांत और नीति वचनों का सहारा लेकर प्रभु हमेशा बात करते थे? क्यों उन्होंने सब बातें ऐसे ही क्यों नहीं बता दी? क्यों बाइबल में ज्यादातर सब जो भविष्यवाणियां है या जो कुछ भी परमेश्वर का वचन है वो हमेशा दृष्टांत द्वारा क्यों मिला है? हालेलुया। मैं आप सभी से आज एक बात को विनम्रता से कहना चाहता हूँ। हमें एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, परमेश्वर के संतान होने के नाते और हम जो बाइबल पढ़ते हैं उन सबों के लिए हमें दृष्टांतों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम दृष्टांतों को नहीं जानेंगे, दृष्टांतों को नहीं समझेंगे, उनके भेद नहीं समझेंगे, तब तक जो अंतिम समय में होने जा रहा है, जो होने वाला है, क्योंकि वो सब दृष्टांतों में होने वाला है। और जब तक दृष्टांतों को आप नहीं जानेंगे, उन नीति वचनों को नहीं समझेंगे, उनके भेद को नहीं समझेंगे, हम कभी भी परमेश्वर की उस दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। दृष्टांत हमेशा भौतिक और आत्मिक चीजों को मिलकर बनाए जाते हैं, क्योंकि जब जब परमेश्वर अपने दृष्टांतों के द्वारा हमसे बात करते हैं, अपने दृष्टांतों को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं, तब तब परमेश्वर हमारी बुद्धि को जो पता है, हमारे जीवन में हमने अब तक जो जो देखा है, जो जो हमारे साथ हुआ है, जो जो हमारे मन में है, जो जो हमारे जीवन में हो रहा है, उन सब चित्रों को मिलाकर हमें दृष्टांत देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक किसी मनुष्य के जीवन में एक दृष्टांत नहीं आता, वो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दृष्टांत के बिना आपका जो जीवन है वो कभी भी उस सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए हम सबको एक दृष्टांत की जरूरत है, एक उस प्रकाशन की जरूरत है जो वो दृष्टांत के द्वारा हमें मिलने वाला है। इसलिए हम सभी को उस दृष्टांत को समझना आज बहुत जरूरी है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, इसके द्वारा हम समझेंगे कि दृष्टांत में क्या सामर्थ्य है, दृष्टांत कैसे काम करता है। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घुमट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और घुमट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। और वही से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। आमीन। सारी भाषाओं में परमेश्वर ने यहाँ पे गड़बड़ी की थी। हालेलुया। ये उनका डिस्कशन था कि हम किस प्रकार उस मीनार को तैयार करेंगे। वो जो कुछ भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जो कुछ भी उन्होंने शब्दों के द्वारा तैयारी की थी, जो कुछ भी उन्होंने अपने मन में सोचा था, और जब वो चीजों को जाहिर कर रहे थे, तब परमेश्वर देख रहा है कि पहले से ही आकाश तक उन्होंने वो मीनार आत्मा में बांध लिया था। हालेलुया। और परमेश्वर ये बोल रहा है कि
इस प्रकार से ये हर एक काम करेंगे तो उनसे कोई भी काम अनहोना ना होगा। हालेलुया। ये उनके दृष्टांत थे जो उन्होंने अपनी लाइफ में रखा था कि उन्हें ये तैयार करना है। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में ऐसे दृष्टांत नहीं आएंगे, ऐसा दृष्टांत नहीं होगा, तब तक आप कभी भी अपने जीवन में कुछ भी खड़ा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार दृष्टांत में सामर्थ्य है और इसीलिए आपको और मुझे उन दृष्टांतों को समझना, उन नीति वचनों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे जीवन में कोई दृष्टांत पूरा नहीं हो रहा? क्योंकि परमेश्वर जब जब हमसे दृष्टांतों के द्वारा बात कर रहे हैं, वो हमें दृष्टांत इसलिए देते कि हम हमारा खुद का दृष्टांत हमारे लाइफ में देख नहीं पा रहे। हमारे आत्मा में वो ताकत नहीं है जो हम दृष्टांत देख सके। इसलिए जब हम परमेश्वर के द्वारा कोई दृष्टांत लेते हैं, परमेश्वर से कोई दृष्टांत आता है, परमेश्वर से कोई वचन आता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में वो काम अधूरे रहे, जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। हालेलुया। इसलिए बड़े गौर से सुनिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप दृष्टांतों का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप दृष्टांतों को समझे, उसके नीति वचनों को समझे। बहुत लोगों को दृष्टांत दिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दृष्टांतों का अर्थ नहीं पता चलता, क्योंकि उनको दृष्टांतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दृष्टांत भूतकाल में भी होते हैं, दृष्टांत वर्तमान काल में भी होते हैं, दृष्टांत भविष्य काल के लिए भी होते हैं। हमें उस वक्त ये समझना है कि परमेश्वर किस सिचुएशन में, किस पीरियड में, किस टाइम में हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे पास्ट में बात कर रहे हैं, कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर में बात कर रहे हैं, हालेलुया, तब तक हम उस दृष्टांतों को अपने जीवन में कभी भी उस रीति से, उस सामर्थ्य से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम उस दृष्टांत के सहारे नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पहले हमको यह समझना होगा कि वो दृष्टांत किस वक्त के लिए परमेश्वर ने हमें दिखाया है, किस वक्त के लिए परमेश्वर ने उस दृष्टांतों को हमारे ऊपर जाहिर किया है। यह हमें देखना होगा, यह हमें सोचना होगा। हालेलुया। लेकिन आखिर क्या है जो हम दृष्टांतों को नहीं समझ पा रहे? क्यों हमारे जीवन में उन दृष्टांतों के भेद खुले नहीं हो पा रहे? क्यों हम इधर उधर भटक रहे उन दृष्टांतों के लिए? क्यों दृष्टांत पूरे नहीं हो पा रहे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि आपको बुद्धि की बातें पता नहीं है। हालेलुया। आपको बुद्धि के भेद पता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको बुद्धि की बातें नहीं पता चलेंगी, जब तक आपको उस बुद्धि की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप दृष्टांतों के भेद कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे स्वप्नों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा बात करते हैं, क्यों हम उनको समझ नहीं पाते? क्योंकि हमें बुद्धि की बातें पता नहीं है। हालेलुया। हमें बुद्धि की बातें पता होना जरूरी है। आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें दृष्टांतों का अर्थ बताया, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, पवित्र आत्मा आपको दृष्टांतों का भेद नहीं खोल के देंगे। हालेलुया। जो कोई भी ऐसा कह रहा है कि उन्हें पवित्र आत्मा ने उन दृष्टांतों का अर्थ बताया, वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो झूठ है। अगर परमेश्वर को आपको उसका भेद खोल के देना ही था, तो परमेश्वर आपको दृष्टांत देते ही क्यों? आपको सीधे से बता देते। हालेलुया। नहीं, दृष्टांतों के भेद आपको खोलने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि की बातें, ज्ञान आपको दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जो लोग उन्हें सुन रहे थे, उनको कभी भी सीधे सीधे कोई भी बात नहीं बताई। उन्होंने हमेशा दृष्टांतों में बात की। अपने चेलों के साथ भी दृष्टांतों में कई बार बात करते थे। कभी कभी उन्होंने कुछ बातें उनको सिखाई, बताई, लेकिन फिर भी उस वक्त भी वो उनसे दृष्टांतों के द्वारा ही बात कर रहे थे। फिर भी वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उस बुद्धि की बातों को समझे, आप ज्ञानी बने। हालेलुया। तो अब हम कैसे उन बुद्धि की बातों को समझ सकते हैं? हमें बुद्धि की बातें कैसे समझ में आएगी? हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। हम एक वचन पढ़ेंगे, दानियेल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 17वां वचन। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। दानियेल प्रार्थना कर रहा था क्या? नहीं। दानियेल परमेश्वर से पूछ रहा था कि मुझे दृष्टांत का अर्थ बता, मुझे वो स्वप्न का अर्थ बता। नहीं। हाँ, वो प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर से मदद मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दृष्टांत का अर्थ नहीं बताया। परमेश्वर ने उनको क्या दी? देखो,
परमेश्वर ने उन चारों जवानों को शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। हालेलुया। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ समझने वाला बन गया और ज्ञानी हो गया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के द्वारा आप उस बुद्धिमानी से, उस प्रवीणता से, उस ज्ञान से ना भरे, तब तक आप स्वप्नों का, दृष्टांतों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। तो अब रहा सवाल कि हम उस बुद्धि को कैसे ग्रहण कर सकेंगे। हालेलुया। उस राज को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं उस बुद्धिमानी, जैसे दानियल बुद्धिमान बना, वो ज्ञानी बना, वो चारों जैसे ज्ञानी बने और सब प्रकार की शिक्षाओं में वो प्रवीण बने, उस रीति से परमेश्वर आपको भी बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको यह पता होना जरूरी है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो इस अंत में, इस वीडियो के अंत में, जो परमेश्वर आपके लिए उन सारी बुद्धि की बातों को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से उन सब बातों को अपने मन में रखिए और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। अपने प्रेयर लाइफ में उसे यूज़ कीजिए। जब तक आप उन बातों को नहीं सीखते, तब तक आप कभी भी उस ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकते। हालेलुया। हमें उस बुद्धि की बातें कैसे पता चलेगी, हम वचन से देखेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आपको उस सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका है। हालेलुया। एक आत्मिक टिप्पणी में आपको दे रहा हूँ, अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको नीति वचन की पूरी किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको समझना है। हालेलुया। उसके भेद आपको खोलने हैं, उसके भेद को आपको जांचना है, उनको ढूंढना है। जब तक आप नीति वचन को गहराई से नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी आप उस बुद्धि की बातों को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि नीति वचन का पहले अध्याय में लिखा है कि जो हमने अभी वचन पढ़े, उन सब में क्या है, उसमें बुद्धि है और शिक्षा है, समझ की बातें है, धन, न्याय, निष्पक्षता, चतुराई, जवानों को ज्ञान, विवेक, विद्या, बुद्धि का उपदेश। जब आपके अंदर ये सब बातें होंगी, तब परमेश्वर जब जब आपसे बात करेंगे उन दृष्टांतों के द्वारा, उन स्वप्नों के द्वारा, तब तक आपको पता चलेगा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, इस स्वप्न का अर्थ क्या है। क्योंकि दृष्टांत और स्वप्न, इनका इंटरप्रिटेशन होता है, उनका भाषांतर होता है। जो दिखता है हम उसको एज इट इज नहीं ले सकते। हालेलुया। इसलिए जब जब आप वचन पढ़े, उसको गहराई से सोचे, उस पर मनन करे, उसके भेद को खोले। क्योंकि भेद परमेश्वर आपके ऊपर तभी खुलेगा जब आप ज्ञानी बनोगे। हालेलुया। आप बुद्धिमान बनोगे, नहीं तो तब तक परमेश्वर आपको उन भेदों को नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल देता हूँ मेरे खुदा। तेरे नीति वचनों को, तेरे स्वप्नों को, तेरे दृष्टांतों को समझने के लिए हमें बुद्धिमान बना, हमें बुद्धि की बातें सिखा परमेश्वर, और हमारे जीवन में तेरी सारी इच्छाओं को हम पूरा कर सके, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर, जो वचन आज तूने हमें सिखाया है तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, उन सबों के लिए परमेश्वर मैं तेरे वचन को जाहिर करता हूँ। तेरे वचन के द्वारा उनके जीवनों में मैं घोषणा करता हूँ कि उन सभी लोगों को जिन्होंने ये वचन सुना है और जिन जिन लोगों ने इन वचन के द्वारा अपने जीवन में काम करने के लिए अपने मन को तैयार किया है, उन सबों को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन सबों को आशीषित और आशीषित घोषित करते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत लोगों को इस वीडियो तक पहुंचाइए, और उन लोगों के लिए भी आप आशीष का कारण बने। आमीन।